हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आप सभी अमेजिंग सोल्स का मैं स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल अमेजिंग टैरोट गाइडेंस में। गाइस, जो रीडिंग होने वाली है अभी आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की, जिसको भी आप डील कर रहे हैं, जिसको भी आप पसंद करते हो, कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, कमिटेड हो, क्रश हो, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है इस समय की, क्या कुछ चल रहा है उनके दिमाग में, क्या कुछ करना चाहते हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, इसके बारे में जानेंगे। चलते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिलेगी आपसे रेजोनेट करेगी। कलेक्टिव रीडिंग है, जो पार्ट रेजोनेट करेगा उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, जो नहीं करेगा उसे छोड़ दीजिएगा। पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है, हैप्पी रहना है और हैप्पीनेस ही शेयर करते रहना है, ठीक है। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में पॉजिटिविटी को क्लेम जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जिनको भी इनकी ज़रूरत है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव, हे पार्वती मैया। आप पहले अपना नाम ले लीजिए, अपना नाम लेने से पहले अपने ईष्ट का नाम ले लीजिए और फिर अपना नाम लेकर अपने पर्सन पे फोकस हो जाइए। अभी मैं कुछ एनर्जीज आपकी देखूंगी कि इस समय आप कैसा फील कर रहे हैं, ठीक है। अपने व्यूवर्स के लिए देखूंगी। हर हर महादेव, हे पार्वती मैया। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स की इस टाइम की करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ चाहते हैं वो। देखिए, अभी आपके हाथ में बहुत कुछ हो सकता है, अच्छी सोच, अच्छा काम करने के लिए, पर आपका फोकस ना अभी डाइवर्टेड लग रहा है। अभी आपका ध्यान वहाँ पे नहीं है जो आपके हाथ में है। जो चीज़ अभी आपके साथ चल रही है, जो आपके हैंड में है, अभी उस पर ध्यान ना होकर आपका ध्यान है किसी और चीज़ में। आप कुछ और ही चाहते हो जैसे, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको चीट किया गया है, आप उदास हो, परेशान हो, आपको धोखा मिला है इस रिलेशनशिप में, जिसके कारण आप ना उस चीज़ में फोकस नहीं कर पा रहे हो जो अभी करंटली आपके साथ है। और कहीं ना कहीं गैप हो गया है, कम्युनिकेशन गैप, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, कम्युनिकेशन गैप हो गया है। आप जिससे बात करना चाहते हो वो आपसे बात नहीं कर पा रहा है, या तो केवल अपनी बात मनवा रहा है, या आप किसी से अपनी जिद पूरी करवाना चाहते हो। कोई ना कोई बात होगी आपके मन में जो आप चाहते हो वो सामने वाला करे, पर वो कर नहीं रहा है, तो आपको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। अभी ऑब्स्टिकल आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। आपको ऐसा लग रहा है ये प्रॉब्लम्स मैं हटाऊँ कैसे, ये उठाऊँ कैसे, ये क्लियर कैसे करूँ। आप उसी कन्फ्यूज़न में लगे हुए हो। ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, परेशानी आ रही है आपकी लाइफ में, परेशान हो आप, एग्जॉस्टेड हो, रिलेशनशिप से एग्जॉस्ट हो सकते हो, या अपनी पर्सनल लाइफ में किसी मैटर से एग्जॉस्ट हो सकते हो। चैलेंजेस आपकी लाइफ में मुझे नज़र आ रहे हैं इस समय, ठीक है। आप चाहते हो कुछ नया करने का, कुछ नया हो आपकी लाइफ में। आप इस उम्मीद में हो कि ठीक होकर सब कुछ एक नई शुरुआत हो। आगे की एनर्जीज देखते हैं, और जिसके बारे में ना आप बहुत सोच विचार कर रहे हो, सोच विचार के आगे बढ़ना चाहते हो, बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे हो। कुछ भी अगर आपके हाथ में आ रहा है या आपको कोई अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे मिली है तो आप बहुत अच्छे से उसको एनालाइज कर रहे हो, अपनी समझदारी का यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हो। आप समझदार इंसान हो, आप मैच्योर हो, और आप में ये समझदारी है कि कैसे किसको डील करी जाए, पर आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को सोच समझ कर ही नेक्स्ट एक्शन ले रहे हो, क्योंकि अब आपके अंदर ऐसा लग रहा है कि वो लेवल का ट्रस्ट जो आप करते थे वो नहीं है। तो आप हर चीज़ को बहुत सोच परख के ही उसको कर रहे हो। तो इस टाइप की आपकी एनर्जीज़ है। चलिए देखते हैं अब आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या है। आप अपने पर्सन पे फोकस हो जाइए और पॉजिटिव रहिएगा। हर हर महादेव, हे पार्वती मैया। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग उनके लिए क्या है, क्या कुछ उनके दिलो दिमाग में चल रहा है, उनके लिए क्या करना चाहते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। हर हर महादेव, हे पार्वती मैया। हर हर महादेव, हर हर महादेव। 4 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, टेम्परेंस, द डेविल, 7 ऑफ सॉर्ड्स,
7 of Cups, the Hermit, the Emperor, 4 of Cups, और the Moon। तो जो राशियाँ यहाँ पे निकल कर आई हैं वो एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, यहाँ पे ये राशियाँ निकल कर आई हैं, ठीक है। ओवरऑल सभी राशियों के लिए है ये। जो राशियाँ आई हैं वो आपको मैंने क्लियर करी हैं, ठीक है। अब आप फोकस हो जाइए। मुझे ऐसा लग रहा है ना आपके पर्सन ने ना आपको चीट किया है, चीट बहुत बड़े लेवल वाला। या तो उनको आपके साथ एक जो फिज़िकल इंटीमेसी की भूख है ना उनके अंदर, वो आपके साथ पूरी नहीं हुई, या आपके साथ मटेरियल स्टिक जो उनको चाहिए था, गेन, मटेरियल स्टिक गेन, जो कंफर्ट लाइफ में चाहिए था, जो चीज़ें चाहिए थी वो उनको आपसे नहीं मिली, जिसके कारण उन्होंने ऐसा आपके साथ से भागे हैं, ऐसा कि ऐसा वो आपसे मुंह मोड़ के गए हैं जहाँ पे उनको लालच उनका पूरा हुआ। या तो उनको फिज़िकली बहुत अच्छा सब कुछ मिल रहा है, ठीक है, या उनको पैसे बहुत अच्छे मिल रहे हैं वहाँ से। मतलब वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हुए हैं, कहीं ना कहीं ऐसी जगह में गए हैं जहाँ पे उनको बहुत कुछ मिलते हुए नज़र आ रहा है, जो उनको ऐसा लगता है उनके लिए अच्छा है। इसी के साथ साथ ना, और वो डिस्ट्रैक्शंस उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट किया है। ऐसा नहीं है कि किसी थर्ड पार्टी ने आकर उनको सम्मोहित करा हो, ऐसा नहीं है। वो खुद अपनी मर्जी से जाते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने बहुत डिसीज़न बहुत क्विक लिया है। आपके साथ रहते हुए भी ना, आपके साथ रिलेशनशिप में था, आपसे चोरी छुपे आपके साथ आपका बॉन्ड, आपका लव रिलेशन होते हुए भी, सब कुछ अच्छा चलते हुए भी, एक अंडरस्टैंडिंग अच्छे होते हुए भी, उनको एक अलग ही लेवल में चाहिए, उनको सब कुछ अच्छा चाहिए। और अगर आपसे वो नीड पूरी नहीं हो रही है ना इनकी, तो ये कहीं और गए, अपनी इच्छा से गए। इन्होंने बहुत कुछ है अपनी लाइफ का, ऐसी चीज़ें जो आपसे छुपाते रहे। सर्कमस्टांसेस, सराउंडिंग सब कुछ ठीक थी, पर इनका ये डिसीज़न अचानक से ये लेना ना, ये बहुत गलत था। इसके पीछे कोई प्योर इंटेंशन मुझे इनकी नज़र नहीं आ रही है। ये इनकी इंटेंशन थी कि इनको और पाना है, या तो उससे जहाँ पे ये गए हैं इनको कुछ ऐसा मिल रहा है जो आपसे नहीं मिल पाया इनको, और इन्होंने ये बात आपको छुपाई है। आपसे बहुत चीज़ें अपनी लाइफ का इन्होंने, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, और इनकी लाइफ में क्या चल रहा है इसको लेकर इन्होंने काफ़ी कुछ अपनी लाइफ में हाइड करा है आपको लेकर, ठीक है। आपको नहीं बताया इनको, आपसे हर बात में इन्होंने, हर एक छोटी छोटी बात में ना ये आपसे झूठ बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। हर बात में इन्होंने आपसे झूठ बोला होगा, हर बात में इन्होंने ऐसे क्रिएट किया होगा, अरे कुछ नहीं हुआ है। हर बात में इन्होंने ऐसा क्रिएट किया होगा, इनको क्या है कि इनके हिसाब से सब कुछ ठीक है, तो इन्होंने हर चीज़ें छुपाई, हर चीज़ें हाइड करी, अपने इमोशंस आपके सामने शेयर करे कुछ और रूप में। आपके इमोशंस इन्होंने समझे नहीं, इन्होंने हर जगह आपको हर्ट किया है, हर जगह वो किया है जो इनके हिसाब से सही है। इन्होंने इमोशंस को बहुत आपने तो अपनी लाइफ इनके अकॉर्डिंग कर ली जैसे इनको पसंद है, आपने हाँ में हाँ मिलाई इनकी। पर इनका क्या है, इनको बस अपना फ़ायदा दिखा, इनको दिखा कि मुझे यहाँ से फ़ायदा कम मिल रहा है, कहीं और मिल रहा है, तो वहीं चले गए। इमोशंस को आपके समझे नहीं, अरे अपने अकॉर्डिंगली ही करा। आज आप कुछ बोल रहे हो इनको तो इनको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है।
और कल में टाल देते हैं और अपनी चीज़ों को ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। आप कुछ चीज़ क्लियर करना चाह रहे हो, इनको ऐसा लगता है कुछ हुआ ही नहीं। तो इनको हर चीज़ें ना, इनकी लाइफ से रिलेटेड इनको ना बहुत चीज़ें छुपाने की आदत पड़ गई है। इस रिलेशनशिप में ये बहुत चीज़ें छुपाते हुए आ रहे हैं। इनको चोरी करने की आदत हो गई है, अपने इमोशंस की, अपनी आपकी फीलिंग्स की इनको कोई कदर होते हुए नज़र नहीं आ रही है। इनके लाइफ में सब कुछ था, आपके अच्छी लाइफ आपकी चल रही थी, आपके अच्छा बॉन्ड था, आपने अपने को पूरा चेंज कर दिया इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। और एक इनका स्टबर्न नेचर, हर बात को अपने ऊपर रखना कि ये बात मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, ये बातें बिल्कुल सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है, आपको उसके लायक बना देना, आपको बिल्कुल इन्फ्लुएंस कर देना कि ये चीज़ें जो हो रही हैं और ये चीज़ें बिल्कुल सही हैं, ये चीज़ें गलत नहीं हैं, ठीक है। अपनी बात में आपको कन्वे करना है, बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। और अब क्या हो रहा है ना, अब इनको चाहिए कि सब चीज़ें सेटल डाउन हो जाए, ठीक है। अब चाहिए इनको कि एक मैंने जो किया वो गलत तो हो नहीं सकता है, तो अब सब कुछ सही होना चाहिए, तुम मेरे पास वापस आओगी या तुम मेरे पास वापस आओगे और ये सिचुएशन हम दोनों मिलके क्लियर करेंगे, ठीक है। एक आप दोनों के बीच में एक बाउंड्रीज हमेशा रही है, वो है ट्रस्ट की। आप इनको ना चाहते आपने हाँ में हाँ तो इनकी मिलाई, पर एक बाउंड्रीज होती है जो रिलेशनशिप में, एक ट्रस्ट की रिलेशनशिप में होती है ना, वो बाउंड्री ना इन्होंने पार कर दी है। वो आपके इमोशंस की कदर नहीं करी और एक दायरे में रह गए कि जो मैं सही कह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ, जो हो सकता है वो मैं अपनी तरफ से सही कर रहा हूँ और इस रिलेशनशिप में मैं इतना बेस्ट कर रहा हूँ और इससे आगे आपको जो करना है आप करो। इनको उस बाउंड्रीज को इन्होंने क्लियर करा और अपना हर चीज़ में ना इन्होंने ना सीधा पाथ नहीं पकड़ा। अगर आपके साथ रिलेशनशिप में है ना, तो एक होता है सच्चाई, प्योरिटी और एक दूसरे पे भरोसा करना, उसके साथ साथ रिलेशनशिप को चलाना ना, इन्होंने हर जगह कुछ ना कुछ करप्शन किया है इस रिलेशनशिप में। पॉलिटिक्स बहुत खेलते हैं इस रिलेशनशिप में, ऐसा नज़र आ रहा है। ये हर जगह ना कुछ चीज़ घुमा कर और इस तरीके से अपनी बात रख देते हैं कि आपको चुप हो जाना पड़ता है, आपको चुप कर देते हैं। मतलब इतनी अच्छी पॉलिटिक्स खेलते हैं रिलेशनशिप में कि चीज़ भी इन्हीं की मानी जाएगी और गलत भी यही कर रहे हैं। इनको समझना भी नहीं है और करना भी वही है जो ये चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंगली करते हैं ये चीज़ों को, ठीक है। और छोटी छोटी बातों में झूठ बोलना तो कोई इनसे सीखे, इन बातों को घुमाना तो कोई इनसे सीखे। इनको ना अब जाकर ऐसा लग रहा है कि ना आपको इनके आगे ना बहुत चीज़ें कंफ्यूज होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत गलत डिसीजन लिए हैं। इन्होंने ना बहुत चीज़ें गलत की है जिसकी कदर इन्होंने आपके साथ रहकर नहीं करी है ना। सिचुएशन अब बिल्कुल बदल गई है। अब ना ये रिश्ता बिल्कुल ही ख़त्म होने की कगार में आ गया है। तो अब इनको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहे हैं, इल्यूजन आ रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मैं तो ट्रस्ट करता हूँ या मैं ट्रस्ट करती हूँ। ये इस लालच के बेस में इस रिलेशनशिप में जुड़े हुए थे, इनको कहीं और अच्छा मिला तो ये वहीं पे चले गए। इनको आपसे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला जो ये चाहते थे इस रिलेशनशिप में, जिसके कारण इन्होंने कहीं और ही चले गए हैं, ठीक है। और इसमें ना रिलेशनशिप का में बहुत असर पड़ा है, इनके नेचर का, इनके बिहेवियर का। इनके नेचर, इनके बिहेवियर का ना इस रिलेशनशिप में काफ़ी असर पड़ा है। ये कगार आ गई है कि रिलेशनशिप ना ख़त्म होने की उसमें है, द डेथ का कार्ड है, ठीक है। अगर सिचुएशन आप संभालते नहीं हो तो बिल्कुल ही दी एंड हो जाती है। तो वही होता हुआ नज़र आ रहा है कि अब इनको आगे कोई होप नज़र नहीं आ रही है। अब उसको ये रोकना चाहते हैं कि ये रिश्ता ख़त्म ना हो। ये रिश्ता बिल्कुल ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इनको काफ़ी कुछ इस रिश्ते में मिला है और ये अब रोक रहे हैं। ये स्थिति आ गई है, या आपने इनको बिल्कुल ही क्लियर कट बता दिया है कि अब इस रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता है, अब ये ख़त्म होने के कगार में है, अब मैं आपसे बात नहीं करूँगी, मैं आपसे बात नहीं करूँगा। तो इसको रोकना चाह रहे हैं कि रिलेशनशिप को इनकी नज़र में तो ये ख़त्म होने वाली है और ये चाहते हैं कि ये ना हो, ठीक है।
पर जिस तरीके की इनकी हरकतें इस रिलेशनशिप में थी ना, तो वो मुझे एंड होते हुए नज़र आ रहा है। और ये अपने अंदर की बुराइयों को अगर ख़त्म कर ले तो ये कुछ भी कर सकते हैं। पर इन्होंने क्या करा, इनको हर जगह ना झूठ करने में, झूठ बोलने में, चीज़ें छुपाने में इनको मज़ा आता था। इतनी लॉयल्टी के कारण भी आपको चीट कर रहे थे और इतनी साफ सुथरी तरीके से कि इन्होंने जैसे कुछ किया ही नहीं है। आपको हाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं हर जगह, आपसे हर इमोशंस, अपनी आपकी फीलिंग्स की को सुन के सब चीज़ों को क्या फिर भी करने में नज़र आ रहे हैं। तो आज ये ना अकेले पड़ गए हैं, आज ये उदास हैं। ये सोच रहे थे कि भाई मैं तो बड़ा सही कर रहा था अपनी लाइफ में, या बड़ी सही कर रही थी, ठीक है, पर ये चीज़ें हो गई हैं, अब ये मैं क्या करूं। अब ये उदास हैं, इनका ओवर इंटरफियरिंग, ओवर चीज़ों में शक करना, करते अपने आप थे, शक भी करते नज़र आ रहे हैं आप पर। आपको बांधना, ना आपको जाने देना, ना आपको कोई कमिटमेंट देना, ना क्लैरिटी करना, सब कुछ सही होते हुए भी धोखा देना, जिसके कारण आज ये परेशान है। ये किसी भी थर्ड पार्टी में, कहीं भी पैसों में फंसे हुए हो, किसी भी लस्ट के कारण किसी से जुड़े हो, पर आज ये अकेले हैं, परेशान हैं और खुद से इनकी बहुत ज़्यादा जंग चल रही है, खुद से नाराज़ हैं। ठीक है, ऐसा क्यों किया मैंने ऐसा नहीं करना था। चीज़ों को हमेशा अपने अकॉर्डिंग करा है इन्होंने, आपके इमोशंस की कदर नहीं करी है, चीज़ों में क्लैरिटी नहीं करी है। ठीक है, तो आज ये ना खुद से जंग लड़ रहे हैं, खुद से ही परेशान हैं, खुद से ही ये कह रहे हैं कि ये मैंने बहुत गलत कर दिया, सब कुछ अच्छा होते हुए भी ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने ऐसे क्यों किया। ठीक है, तो इस टाइप की इनकी कंडीशन हो गई है, इस टाइप की इनकी सिचुएशन हो गई है, खुद ही नाराज़ हो रहे हैं। इनके हाथ में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, इतनी अच्छी लॉयल्टी, और इस रिलेशनशिप में जैसा इनको ये मेरे ख्याल से ये चाहते भी नहीं थे ना, उससे उनको अच्छा मिला। ठीक है, जिसकी इन्होंने कदर नहीं करी। ठीक है, तो इस वजह से आज ये खुद ही लड़ रहे हैं, खुद ही परेशान हो रहे हैं। और एक था इनके अंदर ना, एक ईगोइस्टिक एटीट्यूड वाले ये इंसान रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि आपसे काफ़ी प्यार बांटना है, आपसे काफ़ी कुछ कहना है, पर ये है कि मैं अपनी हरकतों को मैंने बदला नहीं, उसी हरकतों में रहा। आपसे मिलने के बाद एटलीस्ट मुझे चेंजेस लाने चाहिए थे अपने अंदर, पर मैंने वो लाए नहीं। मैं उसी सोच पे रहा, अपनी उसी सोच पे अड़गी रही। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, आज मैं अकेला हूँ, आज मैं परेशान हूँ। और आगे, और जो इनको आप पे तो ये ट्रस्ट करते थे, आपका इनसे ट्रस्ट उठ गया है। आप इन पे दोबारा ट्रस्ट करना आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। आज ये परेशान है, अकेले हैं, उदास है अपनी हरकतों के कारण। काफ़ी कुछ इनको लाइफ में एक्स्ट्रा ही चाहिए था, जिसके कारण इनको कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, हर जगह अगर ये रिलेशनशिप में अपना लालच देखेंगे, अपना ही फ़ायदा देखेंगे, तो ये गलत होगा आपके साथ। आज इनकी लाइफ में इनका माइंड और इनका दिल, इनका मन और इनका माइंड ना आपस में कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पा रहे हैं। वो कुछ कह रहा है, वो कुछ कह रहा है, चाहते हैं ये और कुछ है, चीज़ ख़त्म ना हो, ये चाहते हैं रिलेशनशिप ख़त्म ना हो, ये रिलेशनशिप आगे तक जाए। पर अब इनको कोई होप नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि इनकी हरकतें, इनकी सिचुएशन ऐसी बन रही है कि अब वही होगा जो होना है, जो आपके लिए सही हो, जो इनके लिए सही हो। ठीक है, अगर ये अपनी हरकतों को चेंज करते हैं तो बात अलग होती, पर ये अपनी हरकतों में ना ये चेंज नहीं कर, जो इनकी सोच पहले से चली आ रही है ना, वही चली आ रही है। इनको चाहिए कि सब कुछ ठीक भी हो जाए और मैं खुद को चेंज भी ना करूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये आज खुद से तो नाराज़ हो रहे हैं कि ऐसा गलत किया है, ऐसा मैंने नहीं करना चाहिए था, मुझे रियलाइज़ हो रहा है अब जब सब कुछ ख़त्म होने वाला है। तो अपनी तरफ से ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि उसमें ये पीछे हट रहे हैं। अब मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस का कार्ड निकालूंगी कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहा है कार्ड्स के माध्यम से। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
देखिए, आपके लिए यही गाइडेंस है कि ना बहुत चीज़ें लाइफ में होती हैं जिनको हमें शेयर करना चाहिए, ठीक है। अपने मन में ही उसको नहीं रखना चाहिए। अगर कोई झूठ बोल रहा है कोई, तो उसके सामने उसको बोल दो कि तुम झूठे हो, बजाय इस रिश्ते को बनाए रखने के, ठीक है। और छुपाना कुछ नहीं है। और अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ धोखा हो रहा है तो उसमें रिएक्ट करना चाहिए, ठीक है। उसमें रिएक्ट करना है और रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। किसी प्रकार का झूठ छल कपट इस रिश्ते में नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वो हमारा ह्यूमन नेचर होना चाहिए। सिर्फ रिश्तों की ही बात करूं तो ऐसा नहीं है, किसी भी रिश्ते में हमें एक जो जड़ होती है वो सच की होनी चाहिए, ठीक है। तभी ये रिश्ता आगे बढ़ पाता है। तो आपको सब चीज़ें क्लैरिटी रखनी है, धोखे से आपको बचना है, ठीक है। आपसे कोई झूठ बोले तो उसको एक्सेप्ट कर लो, पर दोबारा उस पर ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे झूठ है, यहाँ पे करप्शन है, यहाँ पे पॉलिटिक्स है, ठीक है। तो ये आपका मैसेज था यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग को लाइक कीजिएगा, रीडिंग को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स में पॉजिटिविटी को क्लेम जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ध्यान रखना है, अपने आप से प्यार करना है, ठीक है। और आप लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखना, अपने आप से प्यार करना, पॉजिटिविटी के साथ रहना। आप सभी का धन्यवाद दिल से। हर हर